अगर जोगिंदर साहब दोषी है तब 12 बजे रात को गोली मार दीजिए। ये एसपी से बड़ा चोर नहीं है कोई झारखंड में। वर्दी मिल गया, वर्दी का तो ये अपमान का, वर्दी खोल करके तुम डकैती करो ना, उग्रवादी बन जाओ। नहीं, ये एनटीपीसी का बहुत मोटा चमड़ी है, क्योंकि यहाँ का एसपी और सरकार से भी उसको संरक्षण मिल रहा है। ये मेरा हौसला तोड़ देगा, इतना आसान है। ये धरना मेरा लाश पर ही टूटेगा, लेकिन ये सरकार जेएमएम जो है सिर्फ अपना बैटिंग कर रहा है। सीओ एगो जो है ऑनलाइन रसीद चढ़ाने का 70,000 और 75,000 लाख रुपया ले रहा है। कंपनी के सर पर पुलिस आती है 20 गाड़ी टेंट का मारने के लिए, तो उसका क्या औकात है? वो तो औकात दिखा दिया और जोगिंदर साहब जीत गया। हर कोई मरने मारने पर तैयार है। जेल और केस से जनता और रैयत अब डरने वाले में नहीं है। उसको मार पीट करके उसका मोबाइल चोरी करके ले गया है एसपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राम सभा, मैं हूं आकाश। कल अपने स्क्रीन में एक तस्वीर आपने देखा था, काफ़ी वो भयावह तस्वीर यह था कि जो धरना स्थल में जो आशियाना जो यहाँ पे बनाया गया था लोगों को रुकने के लिए, ठहरने के लिए, जहाँ से धरना संचालित किया जा रहा था, कल रात को वह धरना को पुलिस प्रशासन के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया था। लेकिन अभी आप स्क्रीन में एक और तस्वीरें आप देख रहे होंगे। ये मेरे दाहिने साइड जो आप देख रहे हैं, ये धरना का कई जगह था, स्थान था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा, जैसे कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया, यहाँ का धरना स्थल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, बिरसा विस्थापन यूनियन के लोगों ने आरोप लगाया, यह बताया कि ये धरना स्थल रात को पुलिस प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया था। लेकिन आज सुबह की खबर में आप स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि फिर से यहाँ पे वो धरना स्थल यहाँ फिर से बनाया गया है और यहाँ पे साफ तरीके से अनिश्चित हड़ताल और लिखी हुई है एनटीपीसी तथा ऋत्विक माइनिंग कंपनी से जंगल जमीन को बचाना, बाजार के मूल्य से 4 गुना मुआवजा का भुगतान करने, प्रभावित गांव के हर परिवार को रोजगार, मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क तथा अन्य मांगों के लेकर के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब लगातार आज 24वां दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए उनसे हम जुड़ेंगे और हम सीधा बात करने का प्रयास करेंगे कि 24 दिन आज हो चुका है, आपकी धरना स्थल को भी तोड़ा गया है, लेकिन आप डटे रहें, बने रहें, मजबूती के साथ खड़े रहें। आज आपका आशियाना फिर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सीधा हम जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। देख पा रहे हैं कि लोग जुट रहे हैं फिर से, और ठीक हमारे पीछे यहाँ पे ये आंदोलन का टेंट यहाँ पे लगाया गया था, लेकिन आज वो टेंट हमारी मांगे बिल्कुल साफ है, हट करके यहाँ से दूसरे जगह पे बगल में ही शिफ्ट कर दिया गया है। आइए सीधा मंत्री जी से जुड़ते हैं, हम बात करते हैं कि सर, आपका ये आशियाना रात में ध्वस्त कर दिया गया था, टेंट आपकी तोड़ दी गई थी, आपकी चोंगा आपका तोड़ दिया गया था, और आज आप फिर देख रहे हैं कि नया टेंट बना करके बगल में ही खड़ा कर दिया, एकदम काफी हौसले और बुलंद के साथ। क्या कुछ कहेंगे? अभी तक बात बन रही है? नहीं, ये एनटीपीसी का बहुत मोटा चमड़ी है, क्योंकि यहाँ का एसपी और सरकार से भी उसको संरक्षण मिल रहा है। एसपी जो है चोर है, वो यहाँ से हजारीबाग से फोर्स भेज करके लोकल थाना केराड़ी बड़का गांव की पगार और गाड़ी, हमको लगता है 20-22 गाड़ी था, और हम जब आए तो देखे कि मतलब 20-25 गाड़ी से, और एक यहाँ पर पेलोडर यहाँ पर गिरा रहा है, और उधर से स्पीड से वैसे अंदर घुसा पेलोडर। हम सारा दृश्य देख रहे थे, ये सोच रहा होगा कि हम नहीं देख रहे हैं, हमको कोई वीडियो बना करके भेजा है। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये मेरा हौसला तोड़ देगा, इतना आसान है। टेंट तोड़ करके ये एसपी और पुलिस प्रशासन, इसका घिनौना चेहरा सामने आ गया है कि रैयतों को जब कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, हम क्या मांग रहे हैं? हमको फैक्ट्री का भी पैसा ना दे, मेरा घर का भी पैसा ना दे, हमको फेयर कंपनसेशन, लारा एक्ट 2013 कानून लागू करे, तभी हम ये धरना टूटेगा, और नहीं तो कारवा बढ़ रहा है। ये धरना मेरा लाश पर ही टूटेगा जब तक 2013 RFCTL 2013 कानून लागू नहीं हो जाता है, जो मुख्यमंत्री भी घोषणा किया था विधानसभा में। क्यों? मुख्यमंत्री का घोषणा करना मामूली चीज नहीं है। आप झारखंड का पूरे पंचायत जहां लगता है वहां पर आपने घोषणा किया था
वीडियो क्लिप निकाल के देखिए, उसको लागू करवाइए। क्यों नहीं लागू करा रहे हैं? केंद्र झारखंड सरकार मौन क्यों है? जब झारखंड सरकार ने घोषणा किया तो झारखंड सरकार चुप्पी क्यों साधी है? आखिर सरकार तो आपका ही है ना सर। देखिए, सरकार कांग्रेस का गठबंधन का जरूर है, लेकिन ये सरकार जेएमएम जो है सिर्फ अपना बैटिंग कर रहा है। कांग्रेस पूरे राज्य का कांग्रेसियों से आप पूछिए, विधायकों से पूछिए, कोई किसी का ये काम हो रहा है क्या? जाके गिड़गिड़ाते हैं वहाँ पर कि हमारा ये काम है, ये अफसर है, ये अफसर, ये अभी है। भ्रष्टाचार देख रहे हैं। सीओ एगो जो है ऑनलाइन रसीद चढ़ाने का 70,000 और 75,000 लाख रुपया ले रहा है। गरीबों को चूस जरा सीरिंज से खून निकाला जा रहा है गरीबों का। आपको क्या बोले? अरे सरकार का महिमा मंडल जो है हम करते रहेंगे, मेरा गर्दन काटेगा, तो सरकार का जो खामियां है उसको तो उजागर करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार मजे ले रही है? सरकार हमको लगता है इस सब मामला में मजा तो पूरा ले रहा है, इसमें दो मत नहीं है। पूरा एंटरटेनमेंट कर रही है। पूरा एंटरटेनमेंट देखते हैं जोगिंदर साहब कितना तक दूर तक जाता है। हम दूर तक क्या जाएंगे भैया, हम विस्थापित हैं, रैयतों को साथ लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। दो बार टेंट कबाड़ा गया। कौन कबाड़ रहा है? कंपनी के सर पर पुलिस आती है 20 गाड़ी टेंट कबाड़ने के लिए, तो उसका क्या औकात है? वो तो औकात दिखा दिया और जोगिंदर साहब जीत गया। हम सड़क से लेकर के न्यायालय तक लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा जो है, हमने रीट भी किया था 2013 कानून, और जो संकल्प लाया, मैंने संकल्प को ही चैलेंज किया है, क्योंकि वो संकल्प जब चुनाव का घोषणा हुआ था उसके बाद वो संकल्प आई है। इस चलते सारा खनन ठप है, और परिवहन ही पुलिस के बल पर जो कर रहा है, अब पुलिस के बल पर भी नहीं कर पाएगा। जनता जाग रही है, जनता का जन सैलाब आ रहा है, हर कोई मरने मारने पर तैयार है। जेल और केस से जनता और रैयत अब डरने वाले में नहीं है। मेरा डिमांड जायज है। कोई यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं है, कोई यहाँ जात पात की बात नहीं है, यहाँ तिरंगा की बात, और तिरंगा के तहत हम ये आंदोलन कर रहे हैं। बिरसा विस्थापन यूनियन का बैनर तले कर रहे हैं, और ये देख पा रहे हैं किस तरीके से ये चोंगा को ध्वस्त किया गया है। ये नया चोंगा खरीदे थे सर? नया चोंगा था। ये नया चोंगा जो है, हर अथक प्रयास किया जा रहा है इस हड़ताल को तोड़ने के लिए। क्या क्या कहेंगे आप? 35,000 में हम ये सब चोंगा और सिस्टम सब खरीदे थे, सारा तोड़ दिया। उसके बाद यही नहीं, मेरा एक यहाँ पर मतलब हैंडीक्राफ्ट एक यहाँ लड़का को रखे थे यहाँ देख रेख करना, उसको मार पीट करके उसका मोबाइल चोरी करके ले गया है एसपी। इसके पहले जानते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा स्कॉर्पियो का मोबाइल चोरी कैसे होगा सर? कानून तो रक्षक है सर, अब उन लोग रक्षक लोग चोरी कैसे करते? चोरी, ये एसपी से बड़ा चोर नहीं है कोई झारखंड में। वर्दी मिल गया, वर्दी का तो ये अपमान कर, वर्दी खोल करके तुम डकैती करो ना, उग्रवादी बन जाओ, अपराधी बन जाओ, लेकिन वर्दी पहना करके, वर्दी पहन के तुम 12 बजे रात को आते हो, हाँ, टेंट गिराने के लिए, टेंट में जो सामान है उसको चोरी करने के लिए। दिन में आओ, 12 बजे दिन में आओ, तुमको कितना ताकत हिम्मत है, तोड़ो ना, कितना तोड़ोगे तुम? ये मैंने एसडीएम को इंटीमेशन करके यहाँ धरना स्टार्ट किया, उसका लेटर भी निकला, मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ। बिना मजिस्ट्रेट का जो है धरना में आ करके इस तरह पुलिसिया जुर्म कर रहा है, रैयतों को मारपीट कर रहा है। इससे नीच आज तक हम मतलब पुलिस अधीक्षक नहीं देखे हैं, समझे ना। अब देखिए पूरा तहस नहस करके पूरा कर दिया। कितना मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 1 लाख रुपए का साउंड सिस्टम, चौकी था 2 नया चौकी मंगवाए, बैनर फाड़ दिया, दर्री ले गया, तिरपाल ले गया, मोटरसाइकिल लाद करके 3 गो मोटरसाइकिल लाद के कैंपर पर ले गया है। कैंपर पर 3 गो मोटरसाइकिल, कैंपर किसका है? कंपनी के अंदर चलता है ना। लोडर किसका है? कंपनी एक ना है। लोडर उधर से आया घूम के इसको गिरा उड़ा करके फिर एकदम हड़बड़ी में लेकर के ऐसे घुमा करके अंदर ले गया। हम सारा दृश्य देख रहे हैं, समझे ना, स्पीड से गया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा सर, एक सवाल पुलिस का कार्यशैली और घिनौना रूप पूरे झारखंड में पुलिस को शर्मसार किया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस यहाँ ईमानदार नहीं। अनिल पाल्टा, हम तो बोलते हैं अनिल पाल्टा के नेतृत्व में एसआईटी गठन करवाइए, जज के नेतृत्व में एसआईटी गठन करवाइए। अगर जोगिंदर साहब दोषी है तब 12 बजे रात को गोली मार दीजिए।
लेकिन 2013 कानून लागू कर दीजिए। हमको मत दीजिए फैक्ट्री का पैसा, हमको नहीं दीजिए घर का पैसा, हमको 2013 कानून लागू करो। जोगिंदर साहब यहाँ शहीद होने के लिए तैयार है। हमको जान मार लीजिए। कुछ ग्रामीण कह रहे थे कि जिस तरीके से, और आपके आंदोलनकर्ता लोग भी ये बता रहे थे कि जिस तरीके से रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों के ऊपर लाठियां चार्ज हुई, लोग जिस तरीके से मार खाएं, अगर योगेंद्र साहब अगर यहाँ पे अगर होते तो उनके साथ क्या कुछ होता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से क्या रात में देखिए बात रह गया कि पुलिस यहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एनटीपीसी के अधिकारी, ऋत्विक के अधिकारी, इन लोग चाहते हैं कि पब्लिक आपस में लड़े, पुलिस और जोगिंदर साहब लड़े, पुलिस और पब्लिक लड़े, ढेला पत्थर हो, खून खराबा हो, तो हम लोग को मौका मिल जाएगा। ये जो है रोटी सेकते रहेगा एनटीपीसी और ऋत्विक, इन लोगों को ये चाल है। लेकिन जनता जाग चुकी है, ये कोई चुनाव नहीं है, ये कोई जाति पाति नहीं है, ये है 2013 कानून। 2013 कानून लागू करो। जोगिंदर साहब शहीद होने के लिए तैयार है, मार दो गोली, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मरने के लिए तैयार है। हम जी लिए 60 साल हम जी लिए, और ये शरीर राख बनना तय है और जाने का टिकट फिक्स है। तो हम सीधा जानते हैं 2013 फेयर कंपल्सरी लागू करो। कल आप पुष्पा के अंदाज में नजर आ रहे थे स्क्रीन में। निश्चित रूप से जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ये है जोगिंदर साहब का ऐलान। जोगिंदर साहब जिंदाबाद। जैसे कि आपने सुना कि जोगिंदर साहब जी ने सीधा कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कल आपने देखा कि कल पुष्पा का डायलॉग भी कल इन्होंने मारा था, जोगिंदर साहब झुकेगा नहीं। तो अब लड़ाई आर बार की है, और यहाँ की जो भी यहाँ ग्रामीण जनता है, जो यहाँ के विस्थापित है, जो यहाँ के रैयत है, जिनकी जमीनें यहाँ गई है, उन्होंने भी अब यही कहा है कि अब झुकेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लगातार तरह तरह का यहाँ पे लोगों के द्वारा सुनने को जानने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रही है, जिस तरीके से पुलिस अपना तंत्र मंत्र चला रहे हैं, धरना स्थल को तोड़ दिया जाता है। और आज आप देख पा रहे होंगे कि नया धरना स्थल फिर से आज बनाया गया है, नया आशियाना बनाया गया है, और कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो लगातार आप ऐसे खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।